नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। परसों रात दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिसमें पप्पू यादव, कन्हैया कुमार भी मौजूद थे। इस मीटिंग में कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी को कहा कि प्रशांत किशोर की काफ़ी लोकप्रियता बढ़ रही है मुस्लिमों के बीच। ये चीज़ कांग्रेस के लिए काफ़ी नुकसानदायी हो सकती है। इस पर राहुल गांधी ने जो कहा वो जान के आप चौंक जाएंगे। इस पर आगे की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आगे की जानकारी यह है वेदिका कि जब कन्हैया कुमार ने मीटिंग में प्रशांत किशोर का जिक्र किया और कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और प्रशांत किशोर मुसलमानों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं और यह कहीं से कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, तो राहुल गांधी ने उन्हें बीच में टोक दिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रशांत किशोर हमारे लिए मुद्दा बिहार में नहीं है और जनसुराज भी हमारे लिए चिंता का सबब नहीं है। प्रशांत किशोर हमारे फोकस में भी नहीं है और प्रशांत किशोर की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा जो जनाधार है अल्पसंख्यकों के बीच, दलितों के बीच और अति पिछड़ों के बीच, उसे हमें और मजबूत करना है। सवर्णों के बीच जो हमारा जनाधार है उसे हमें और मजबूत करना है, लेकिन हमें प्रशांत किशोर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वहीं पर प्रशांत किशोर की बात खत्म हो गई। लेकिन परसों रात जो मीटिंग हुई जिसमें राहुल गांधी थे, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उसमें कन्हैया कुमार ने प्रशांत किशोर का जिक्र जरूर किया। और जब प्रशांत किशोर का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ रही है बिहार में मुसलमानों के बीच, और राहुल गांधी को आगाह भी किया। हाँ, और आगाह भी किया और कहा कि यह अच्छा नहीं है कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए। तो राहुल गांधी ने टोका कन्हैया कुमार को, कहा कि ऐसा है कि हमें प्रशांत किशोर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जनसुराज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे फोकस में भी नहीं है, हमें उनसे डरने की भी जरूरत नहीं है, चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। हम अपना काम करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि अल्पसंख्यक कांग्रेस का महागठबंधन का साथ छोड़कर बिहार में कहीं नहीं जाएंगे, प्रशांत किशोर का इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। यह विश्वास राहुल गांधी ने जताया। उसके बाद कन्हैया कुमार ने बाकी चीज़ों पर चर्चा की, पप्पू यादव ने बाकी चीज़ों पर चर्चा की। वहाँ मौजूद जो दूसरे नेता थे, मोहम्मद जावेद, रंजीता रंजन, पप्पू यादव तो थे ही, कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, सांसद राजेश राम, केसी वेणुगोपाल, तारिक अनवर, तमाम जो नेता थे उन लोगों ने अपनी बातें रखी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम बात राहुल गांधी ने जो इशारा दिया वो ये कि हम कॉम्प्रोमाइज आत्मसम्मान के शर्त पर नहीं करेंगे। 70 सीटों पर अड़ने की बात वे कह रहे हैं, लेकिन जानकारों की माने, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं दिल्ली में अमीश, उनकी माने, उनके सूत्र बहुत मजबूत हैं कांग्रेस पार्टी में, तो उनकी माने तो 70 सीटें बोल भले ही रही है कांग्रेस, लेकिन संकेत भी तो दे रही है कि हम कम में मान जाएंगे, 60 के आसपास मान जाएंगे। देखिए कृष्णा अल्लावरू ने क्या कहा कल पटना में, कल दिल्ली में, उन्होंने सीधा कहा, उन्होंने कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज सीटों दिल्ली में कृष्णा अल्लावरू और साथ में राजेश राम और शकील अहमद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में, और उन्होंने सीधा सीधा संकेत दिया कि हम सीटों की संख्या में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि हमारे गठबंधन में, महागठबंधन में जब नई पार्टियां आई हैं तो जाहिर तौर पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना होगा, हमें सैक्रिफाइस करना होगा। लेकिन बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि सभी को करना होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक दल की सीटें काटकर जो नए दल आ रहे हैं उनको दे दी जाए, सभी को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और साथ ही उन्होंने बड़ी बात भी कही सबको विनिंग सीट, एक ही को विनिंग सीट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि पार्टी को सारी विनिंग सीटें दे दी जाए और जो खराब सीटें हैं, कमजोर सीटें हैं, वो एक ही दल को दे दी जाए। बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। हम इस बार सीटों की संख्या पर तो फोकस करेंगे ही, साथ ही विनिंग प्रोबेबिलिटी पे भी फोकस करेंगे। तो यह कृष्णा अल्लावरू के बोल भले रहे हैं, शब्द भले ही कृष्णा अल्लावरू के हैं, लेकिन यह फैसला राहुल गांधी का है। यह फैसला सीधे सीधे राहुल गांधी ने कर लिया है कि हम सीटों की संख्या पर इस बार उतना नहीं जाएंगे जितना विनिंग प्रोबेबिलिटी वाली सीटों पर जाएंगे, कि हमें विनिंग प्रोबेबिलिटी वाली सीटें चाहिए। अब देखिए, यह जो खबर हमारे पास हमारे संवाददाता ने भेजी है उसके मुताबिक यह जो पूरा मामला है, यह मामला ये है कि कोसी सीमांचल में
ज्यादा सीटें चाहती है कांग्रेस जी, क्योंकि वहाँ मोहम्मद जावेद भी हैं, बिल्कुल, वहाँ तारिक अनवर भी हैं और वहाँ पप्पू यादव भी हैं और कन्हैया कुमार का भी अपना प्रभाव है कोसी सीमांचल पूरे बिहार के मुसलमानों में प्रभाव है, दलितों में उनका प्रभाव है। सवर्ण जाति से तो वे खुद आते हैं जी, तो सवर्ण में तो प्रभाव होगा ही होगा, लेकिन सवर्णों में प्रभाव है, दलितों में भी प्रभाव है और मुसलमानों में भी प्रभाव है। तो 4 तुरूप के पत्ते हैं राहुल गांधी के पास जिससे वे कोसी सीमांचल में चल सकता है। बिल्कुल। कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद, और इसीलिए कांग्रेस की कोशिश है कि कोसी सीमांचल की ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाए कांग्रेस को, लेकिन आरजेडी को यह मंजूर नहीं है। आरजेडी को लगता है कि अगर कोसी सीमांचल की हम ज्यादा सीटें दे देंगे तो ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा, कांग्रेस मजबूत होती जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने एकदम साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस आरजेडी के पीछे पीछे नहीं चलेगी। अब देखिए कांग्रेस इधर तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं अपनी अलग जी, उधर कांग्रेस भी अपनी अलग यात्रा निकाल रही है। पिछली जो यात्रा थी वोटर अधिकार यात्रा या महागठबंधन की यात्रा, लेकिन इस बार जो यात्रा निकल रही है उसका नाम है हर घर यात्रा। अब हर घर यात्रा जो कांग्रेस की निकल रही है सितंबर में, उसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। इस हर घर यात्रा में उन सीटों पर फोकस किया जाएगा जहां कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। और बड़ी बात कह दी है राहुल गांधी ने कह दिया है कि आप कैंपेन शुरू कीजिए, कैंपेन कमेटी बनाई और कैंपेन शुरू कीजिए, इंतजार नहीं करना है कि सीटों का जब बंटवारा हो जाएगा तब कैंपेन करेंगे। तो यह भी एक बड़ा ऐलान है जिससे तेजस्वी यादव और आरजेडी पर दबाव पड़ेगा। अब लालू प्रसाद यादव हमेशा कांग्रेस को डिक्टेट करते रहे हैं बिहार में, वे कांग्रेस को के सारे बड़े फैसले लेते रहे, वे ऐसे चलाते रहे हैं जैसे उनके पास 2 पार्टियां हैं, एक आरजेडी एक कांग्रेस एकदम। और देखिए कांग्रेस, इसी वजह से कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल टूट गया है। कई जिलों में कांग्रेस के पास एकदम, कई जिलों में कांग्रेस आज भी मजबूत है, लेकिन कई जिलों में, बिहार के कई जिलों में कांग्रेस बिल्कुल सिमट चुकी है। तो यह जो यात्रा निकली है, इस यात्रा से फायदा कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस कहीं ना कहीं आरजेडी के बराबर खड़ी होकर बात कर रही है, और जिस तरह से कांग्रेस दबाव बना रही है तेजस्वी यादव पर, वो दबाव दिख भी रहा है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही है। कल भी कृष्णा अल्लावरू ने कांग्रेस मुख्यालय में गच्चा दे दिया तेजस्वी यादव को, कहा कि बिहार के सीएम का फैसला बिहार की जनता करे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का अपर हैंड दिख रहा है, कांग्रेस हावी दिख रही है। और सीटों का जहां तक सवाल है वेदिका, तो लोग कुछ भी कहते रहे, हमारे जो सहयोगी हैं अमीश दिल्ली में, उनका कांग्रेस में बहुत ही मजबूत सूत्र है। उन्होंने मुझे बताया है कि 70 सीटों की जो बात है वो सिर्फ कहने की बात है। कांग्रेस जानती है कि नए सहयोगी आए हैं इस महागठबंधन में। वीआईपी पार्टी पिछली बार नहीं थी, बिल्कुल वीआईपी पार्टी है, पशुपति पारस की पार्टी है। तो सीपीआई-एमएल का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, 19 सीटों पर लड़कर 12 सीटें जीती है, तो सीपीआई-एमएल की सीटें बढ़नी ही बढ़नी है। तो कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज के मूड में है, सीटों की संख्या को लेकर कॉम्प्रोमाइज के मूड में है, लेकिन विनिंग प्रोबेबिलिटी वाली सीटें चाहती है। कोसी सीमांचल में ज्यादा सीटें चाहती है, पप्पू यादव का इस्तेमाल करना चाहती है, कन्हैया कुमार का इस्तेमाल करना चाहती है। पप्पू यादव को देखना नहीं चाहते हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव देखना नहीं चाहते हैं। आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति थी पिछले लोकसभा चुनाव में। तेजस्वी यादव पूर्णिया में कैंप कर गए थे और उन्होंने कहा था कि आप, पप्पू यादव अपने समर्थकों से कहा था पूर्णिया में कैंप करके कि आप पप्पू यादव के अलावा किसी को वोट दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिए। फिर भी पप्पू यादव जीत कर आए हैं। तो आप समझिए कि तेजस्वी के कैंप करने और तेजस्वी के ऐलान करने के बाद जो व्यक्ति सांसद बना है चुनकर, उनसे चिढ़ तो होगी तेजस्वी को। और तेजस्वी को यह भी पता है, लालू प्रसाद यादव को यह भी पता है कि पप्पू यादव भी तो यादव हैं और संघर्ष से आए हैं। तेजस्वी की तरह उनकी पहचान ये नहीं है कि वे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। पप्पू यादव के पिता का नाम बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। बिल्कुल। तो पप्पू यादव अगर बड़े होते हैं
कांग्रेस में, तो इस या कहीं ना कहीं इससे डर होने लगता है तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को, कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव की विरासत पर दावा ठोकने लगे, यादव वोट बैंक के मालिक बनने लगे, यादव वोट बैंक की दिशा तय करने लगे। इसलिए पप्पू यादव का कांग्रेस में बढ़ना कहीं से मंजूर नहीं है तेजस्वी यादव और लालू परिवार को। अब देखिए, इसीलिए कांग्रेस परहेज करती थी पप्पू यादव को मीटिंग्स में बुलाने के लिए। लेकिन देखिए, परसों जो मीटिंग हुई उसमें पूरे दमखम के साथ पप्पू यादव बैठे हुए थे और पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को एकदम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लड़ना चाहिए। अब कन्हैया कुमार से क्या दिक्कत है? कन्हैया कुमार से यह दिक्कत है कि कन्हैया कुमार वाक्पटु हैं, डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं, बेहद पढ़े लिखे हैं, दलित, अल्पसंख्यक और सवर्णों में बहुत लोकप्रिय हैं। और इसकी वजह से जैसे ही कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, कन्हैया कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव की तुलना होने लगती है। भाषण देने की कला में कन्हैया कुमार के सामने तेजस्वी यादव कहीं नहीं टिकते हैं। शिक्षा में कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार के सामने तेजस्वी यादव कहीं नहीं टिकते हैं। वे डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं जी। तेजस्वी यादव पर 9वीं फेल होने का आरोप लगाते रहते हैं विपक्ष के नेता। उसके बाद अब सवाल यह उठता है कि कन्हैया कुमार को मीटिंग में क्यों बुलाया गया? जी बिल्कुल। मीटिंग्स जो बिहार चुनाव को लेकर जो मीटिंग होती थी उसमें कन्हैया कुमार को नहीं बुलाया जाता था जी। लेकिन कन्हैया कुमार को बुलाया गया और कन्हैया कुमार और पप्पू यादव एक साथ बैठे बगल बगल। इस तरफ रंजीता रंजन बैठी हुई थी, लेकिन इस तरफ पप्पू यादव और कन्हैया कुमार एक साथ बैठे हुए जी। तो ऐसे भी पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की ट्यूनिंग जो है बहुत मजबूत है। अभी से नहीं, जब वे JNU छात्र संघ के अध्यक्ष थे तब से मजबूत है। तो ऐसे में पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, मोहम्मद जावेद, तारिक अनवर, ये जो राजेश राम, इन सब का गठजोड़ कांग्रेस को बिहार में मजबूत बनाता है और यह मजबूती कहीं न कहीं राजद को खटक रही है। इसलिए लड़ाई जो राहुल गांधी वर्सेस तेजस्वी यादव की छिड़ गई है, जो कुछ दिनों पहले दिख रही थी कि दोनों में कितनी दोस्ती है, कितना भाईचारा है, वो सारी दोस्ती भाईचारा सीटों की आग में हवा हो गई है। अब दोनों एक दूसरे से एकदम युद्ध करने के मूड में हैं। दोनों पार्टियां, कांग्रेस और राजद, आमने सामने खड़ी हो गई। कांग्रेस 70 सीटों पर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी हुई है। कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी हुई नहीं है। कांग्रेस विनिंग प्रोबेबिलिटी वाली, जीतने वाली सीटों के लिए अड़ी हुई है। वो कह रही है कि पिछली बार आपने 70 सीटें देकर हमें धोखा दिया, हमें भ्रम में डाला, हमें 60 ही दे दीजिए, लेकिन हम वैसी सीटें नहीं लेंगे 60 में से 35 जिस पर जीतना मुश्किल है। 60 में से 50 वैसी सीटें लेंगे जिस पर जीता जा सकता है, 10 सीटें वैसी लेंगे जिस पर जीतना मुश्किल है। तो वहाँ दिक्कत हो रही है और इस दिक्कत का कोई समाधान तब तक नहीं निकलेगा जब तक तेजस्वी यादव नहीं झुकेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव पिछली बार 144 सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लड़ी थी और 144 सीटों से तेजस्वी यादव मात्र 4 सीटें कम करने की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि 140 पर लड़ेंगे। अगर वे 140 पर लड़ेंगे तो कांग्रेस की सीटें कहाँ से बढ़ेंगी? 50 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिल ही नहीं पाएंगी। और तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि वही हो जो पिछली बार हुआ था। 140 सीटों पर RJD लड़ जाए, 25 से 30 सीटों पर मुकेश सहनी लड़ जाए, 25 सीटों पर भाकपा माले लड़ जाए, 5-5 सीटों 10 सीटों पर CPI और CPML को मिलाकर लड़ा दिया जाए, 5 सीटों में JMM और पशुपति पारस की पार्टी को दे दिया जाए और बची हुई 50 सीटें दे दी जाए कांग्रेस को। उन 50 सीटों में 25 सीटें 30 सीटें ऐसी हों जो चुनौतीपूर्ण सीटें हों, जो पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी वैसी सीटें। इसके लिए कांग्रेस कहीं से तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव अगर नहीं झुकेंगे तो महागठबंधन टूट सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा बिहार में नहीं है। केजरीवाल वाली कहानी दोहरा देगी कांग्रेस और कांग्रेस को भले ही नुकसान हो। 19 सीटें जीती थी पिछली बार, हो सकता है 5 सीटें जीते, हो सकता है 10 सीटें जीते, हो सकता है उससे भी कम जीते, लेकिन तेजस्वी यादव का CM बनने का सपना चुनाव से पहले ही चकनाचूर हो जाएगा अगर कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सर, हम वापस अपने पहले क्वेश्चन पर प्रशांत किशोर वाले बात पर आना चाहेंगे।
सर, जो भी राहुल गांधी ने कहा उससे क्या ये लगता है आपको कि राहुल गांधी प्रशांत किशोर को सीरियसली नहीं ले रहे हैं? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर को सीरियसली नहीं ले रहे हैं ऐसा कोई नहीं है बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में। पूरे देश की राजनीति, पूरे बिहार की राजनीति प्रशांत किशोर को सीरियसली ले रही है। तभी तो कांग्रेस की इतनी बड़ी जो बैठक हो रही है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, केसी वेणुगोपाल बैठे हुए हैं, तमाम जो बड़े नेता बैठे हुए हैं, उसमें चर्चा हो रही है किसकी? प्रशांत किशोर की। जी। तो राजनीति में सीधा ऐलान होने से पहले काफ़ी संकेत मिलते हैं। अब इन संकेतों को कितना समझती है हमारी जनता, वो तो जनता समझदार है ही। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए, आगे की बड़ी खबरों के लिए हल्ला बोल टीवी देखते रहे। धन्यवाद।